हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? हाँ, आप सभी, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दम मस्त होंगे। अपने करियर की तरफ, अपने गोल की तरफ तेजी से अप्रोच कर रहे होंगे। कैसे दोस्तों आप सभी? तो आज हम एक जो प्रीवियसली टॉपिक था अपना, उसी को कंटिन्यू करके चल रहे। सिस्टम अपना देखें तो सिस्टम कौन सा चल रहा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दिल, खून और दिल दोनों की बात, खून की बात कर चुके, दिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिल की बातें दिल ही जाने या जाने होगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं बताऊं आपको, प्रीवियस क्लास में आप लेयर्स ऑफ द हार्ट पढ़ चुके, चैम्बर्स ऑफ द हार्ट पढ़ चुके, आप वॉल्स ऑफ द हार्ट पढ़ चुके। अब आप नेक्स्ट इन्हीं को तीनों को मिक्स करके एक टॉपिक में आपके सामने लाना जा रहा हूं, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द हार्ट। इंटीरियर ऑफ द हार्ट बोले तो सर बोले तो का मतलब कि इंटीरियर ऑफ द हार्ट। इंटीरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने सुना होगा इंटीरियर डिजाइनिंग, मतलब कि इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है कि दो तीन वर्ड आपको मैं बता के चल रहा हूँ जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो इंटीरियर, एक इंटीरियर और एक इंफीरियर। ये लगभग लगभग आपको हो सकता है कंफ्यूज करे। तो एंटीरियर तो आपको बता के चलना है कि फ्रंट में जो सामने चीज है वो, उसको क्या बोलेंगे अपन? एंटीरियर। यही तो बोला था अपन। ठीक है, एक चीज इंफीरियर जो कहा डाउन साइड, नीचे की तरफ जो चीज है वो किसको क्या बोलेंगे? इंफीरियर, नीचे की तरफ। और जो इंटीरियर है उस इंटीरियर को क्या बोलेंगे? इनसाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? इनसाइड। ठीक है, जैसे रूम का इंटीरियर डेकोर करना, कि रूम को अंदर से डेकोर करना, कि कहाँ पे आपको कर्टन लगाना है, कहाँ पे आपको फोटो लगानी है, ठीक है, कहाँ पे और वॉच लगानी है, और क्या क्या कहाँ कहाँ लगाने हैं, वो क्या होगा? इंटीरियर डिजाइनिंग। मतलब अंदर से क्या करना? डिजाइन करना। ठीक है, तो अपन ने लेयर्स पढ़ ली कि बाहर से कितनी लेयर्स होती है, क्या क्या लेयर्स होती है, किसका क्या काम होता है, कहाँ कहाँ बनी होती है। ठीक है, उसके बाद वॉल्स पढ़ ली, सब कुछ पढ़ ली, लेकिन अंदर की तरफ और क्या होता है, और क्या होता है, उन्हीं चीजों को आप यहाँ डिस्कस करने वाले। क्या करने वाले दोस्तों? उन्हीं चीजों को आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात करें इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये मैं आपको बताऊं यहाँ पे, ये नॉर्मल हार्ट का आपको डायग्राम एक तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया आपका? सेप्टम। सॉरी, सेप्टम ज्यादा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सेप्टम। अगर मैं इसको नोमेट करूं तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, और यहाँ पे भी ये एट्रियम यहाँ होता है, तो इसके बीच में एक सेप्टम होता है, एक सेप्टम होता है। ठीक है, अब ये अगर मैं ऐसे बताऊं, इसी चीज को अगर और इजी करके मैं ऐसे बताऊं कि माना कि हार्ट के चार चैम्बर ऐसे होते हैं, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपको ये बताया गया कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये किसकी बनी होती है? तीन लेयर्स की बनी होती है, जो मैंने बता दी। ये बाउंड्रीज है, ये कौन बनाता है? तीन लेयर्स बनाती है। यहाँ पे क्या होता है? आपके ओपनिंग होती है एसपीसी वगैरह। यहाँ आपकी ओपनिंग किसकी होती है? पल्मोनरी वेन की। ठीक है, यहाँ से क्या निकलता है आपका? सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, और यहाँ से क्या निकलती है? आपकी एओर्टा। ठीक है, बचा क्या? बचा क्या आपके पास? यहाँ पे अगर आप मोड़ लगाएं तो यहाँ पे आपको बचा कि एक तो ये लाइन बच गई सर, और एक ये लाइन बच गई। ठीक है, चलो बच गई, तो इसको भी देख लेते हैं इसका लफड़ा क्या है। ठीक है, अब ये चीज तो अपन ने पढ़ी कि ये क्या होते हैं? वॉल्व। और वॉल्व कौन से? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। कौन से? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो आपने चारों तरफ का पढ़ लिया, इधर वॉल्स आ गए, इधर दीवारें आ गई। ठीक है, नीचे की तरफ वॉल आ गए, ऊपर की तरफ यहाँ भी वॉल आ गई, यहाँ भी सब कुछ हो गया, यहाँ भी वॉल ओपनिंग हो गई, यहाँ भी वॉल आ गए, ये आपकी वॉल आ गई। ठीक है, दीवार आ गई। अब सर बचा कौन सा? ये वाला पोर्शन आपका बची। ठीक है, अब अगर इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक दीवार जो एट्रियम को एट्रियम से अलग कर रही है, और एक दीवार जो वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग कर रही है। क्या हुआ कि एक दीवार एट्रियम को एट्रियम से अलग कर रही है, और एक दीवार जो वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से अलग कर रही है, यानी कि ये
ये बीच में अगर इसको ऐसे माने तो ये जो दीवार है एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, तो ये जो बीच में दीवार होती है ना, दीवार, ठीक है, दो वहियों के बीच में दीवार नहीं होती, वही वाली दीवार है ये। और इस दीवार को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम, या इसी को सेप्टा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सेप्टा भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक सेप्टम कौन सा हुआ, जो एट्रियम के बीच में, और एक सेप्टम कौन सा हुआ, जो वेंट्रिकल्स के बीच में। तो दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम जो है उसे क्या बोल देंगे अपन, इंट्रा एट्रियल सेप्टम, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। और दोस्तों और जो वेंट्रिकल्स के बीच में होता है इसे अपन ने क्या बोला, इंट्रा वेंट्रिकुलर, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एक चीज और बता दूं, ये जो सेप्टम होता है मोर डेवलप, ज्यादा डेवलप कौन सा होता है, वेंट्रिकल्स के बीच। क्या होता है, वेंट्रिकल्स के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ चलो वापस लेफ्ट एड, दोनों एट्रियम के बीच में, किसके बीच में, दोनों एट्रियम के बीच में, यहाँ पे ये जो दोनों एट्रियम के बीच में ये जो दीवार दिख रही है ना, ये पहले दीवार नहीं होती। जब क्या होता है, ये लोग नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ते हैं, जब बच्चा कहाँ होता है, मदर के वुम्ब में, मदर के वुम्ब में, तब उसका ये हर्ट यहाँ पे छोटा सा है। अब इस हर्ट को बाहर निकालो, ये देखो ये निकाल दिया अपन, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये अपन ने क्या बना दिया, इसका हेड बना दिया, ये बना दिया, ये सेटअप तो गया। लेकिन यहाँ दोनों एट्रियम के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होती है। उस जगह कब होती है, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के दौरान क्या होता है, दोनों एट्रियम के बीच में एक स्पेस होता है। और इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोरामेन ओवल। और फोरामेन ओवल क्या करता है, राइट एट्रियम से, जैसे कि यहाँ ब्लड आया, राइट एट्रियम से डायरेक्ट कहाँ ले जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और एयोटा से होते हुए आगे की तरफ निकल जाता है। मतलब लेफ्ट जो आपका राइट वेंट्रिकल है वहां ब्लड नहीं पहुंचता। ये कब होता है, कब होता है, ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, जब बच्चा का मां के पेट में है। लेकिन जब बच्चा डिलीवर आउट हो जाता है और वो डेवलप हो जाता है, तब धीरे 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 ये फोरामेन ओवल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यहीं पे बंद कर लेते हैं अपन, ये फोरामेन ओवल धीरे धीरे क्या करने लग जाता है, बंद होने लग जाता है, ठीक है। ये फोरामेन ओवल क्या हो जाता है, धीरे धीरे बंद होने लग जाता है। और बंद भी ऐसे नहीं होता जैसे ये ऊपर वाली लाइन आ गई और ये नीचे वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रेशर आपका कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड ज्यादा प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे से चिपकी हुई रहती है। क्या रहती है, चिपकी हुई रहती है। मतलब ये खुलता नहीं है, मतलब एक तरीके से फोरामेन ओवल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि ये कभी कभी क्या रहता है, खुला रह जाता है। क्या रह जाता है, खुला रह जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं अपन, पेटेंट फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवल। अरे इसी को तो बोलते हैं दिल में छेद हो गया। मूवीज में, पिक्चर्स में और सीरियल्स में देखा होगा कि इसके तो दिल में छेद, दिल में छेद यही होता है, दिल में छेद सबके होता है। अपने सब जब माँ के पेट में थे तो अपने सबके पेट में दिल में छेद था, ठीक है। अब वो दिल में छेद जैसे जैसे इंट्रायूटेराइन लाइफ से आप बाहर आते हैं, डिलीवर आउट हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है, ये बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, खुला रह जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवल। क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवल। तो ये क्या होता है, ये इतना डेवलप नहीं होता। मोस्टली डेवलप क्या होता है आपका, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या डेवलप होता है दोस्तों, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा डेवलप होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इस सेप्टम की, किसकी बात करें अपन, सेप्टम की, ठीक है। तो ये जो सेप्टम मैंने बताया, क्या बोला, सेप्टम चाहे इंट्राएट्रियल हो चाहे इंट्रावेंट्रिकुलर होता है, मेड अप किससे बना होता है, मेड अप ऑफ मायोकार्डियम। किसका बना था दोस्तों, मायोकार्डियम। एंड covered with एंडोकार्डियम। किससे कवर होता है दोस्तों, एंडोकार्डियम। बना हुआ किसका होता है, मायोकार्डियम का बना होता है। और कवर किससे होता है, एंडोकार्डियम से। कौन, सेप्टम।
और सेप्टम को आप बीच की दीवार आराम से बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? सेप्टम को ही बीच की दीवार बोल सकते हो। ठीक है, अब वापस 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 किसी में चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, इंटीरियर में अपन ने क्या पढ़ा, ये दीवार भी पढ़ी है अपन ने। यहाँ मैंने बता दिया दोनों वॉल्स होते हैं। कौन से वॉल्स होते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ आपके दोनों वेंट्रिकल्स के ऊपर कौन से होते हैं? वॉल्स होते हैं। ये कौन से वॉल्स होते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्स होते हैं। कौन से वॉल्स होते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज इंटीरियर हो गई। अब क्या होता है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड का डायरेक्शन कैसा होता है? ब्लड कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब, यूनि का मतलब सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, और डायरेक्शन का मतलब दिशा। ठीक है, जैसे आपने एक तो रोड देखी होगी जिसपे एक साइड तो साधन जा रहे हैं और उसी रोड से इधर भी वापस आए, एक तरफ व्हीकल इधर जा रहे हैं, एक तरफ व्हीकल इधर आ रहे हैं, मतलब यूनिडायरेक्शन। क्या होगा? यूनिडायरेक्शन। और एक आपने रोड देखी होगी जिसपे सिर्फ इधर ही जा रहे हैं और दूसरी रोड है जिस पर सिर्फ इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ब्लड कहाँ आया? इधर आ गया। ठीक है, अगर अपन बात करें किसकी, ब्लड के डायरेक्शन की, तो ब्लड कहाँ है? पहले इधर आ गया और आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू इधर आ गया। ठीक है, और इधर से कहाँ आ गया? आपके लंग्स में चला गया। ठीक है, और लंग्स से वापस कहाँ आ गया? आपके लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से आगे कहाँ पे आ गया? आपके मिडल वॉल, और मिडल वॉल से कहाँ गया? आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उठा हुआ कहाँ पे आ गया? एओर्टा। कहाँ गया? एओर्टा। एओर्टा से कहाँ गया? बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू से होता हुआ वापस कहाँ पे आ गया? आपके राइट एट्रियम में। मतलब एक डायरेक्शन, वापस बैक फ्लो थोड़ी हो, अरे यहाँ से यहाँ तो नहीं गया, या यहाँ से वापस नहीं आ गया, नहीं गया ना। तो ब्लड का डायरेक्शन कैसा होता है? यूनी डायरेक्शन। कैसा होता है ब्लड का डायरेक्शन? यूनी डायरेक्शन होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन यूनिक हो गया, क्या हो गया? यूनी डायरेक्शनल हो गया, मतलब सिर्फ एक ही दिशा में क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। उसके बाद अच्छा, ये जो दो वॉल्स आपने बताए, ठीक है, इन वॉल्स को बंद होना या खुलना ये किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? प्रेशर पे। ठीक है, जैसे कि ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एक चीज और बता सकता हूं कि ब्लड में दो आपको इवेंट होते हैं। जैसे कार्डियक साइकिल में अगर आप अपन आगे डिस्कस करेंगे तो ये मैं बता दूं कि दोनों एट्रियम साथ में बढ़ सकते हैं और साथ में खाली हो सकते हैं। दोनों वेंट्रिकल साथ में बढ़ सकते हैं और साथ में खाली हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक साथ बढ़ जाए या एक साथ खाली हो जाए, या लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ बढ़ जाए या एक साथ खाली हो जाए। ऐसा कतई पॉसिबल नहीं, ऐसा क्या कतई पॉसिबल नहीं। और एक चीज और बताता हूं कि आपको पता है लेकिन आपके दिमाग में नहीं होगी, तो ये मैं बता दूं, यहाँ राइट साइड ब्लड कहां से आता है? बॉडी टिश्यू से। और ब्लड कैसा होता है? डीऑक्सीजेनेटेड। मतलब जो राइट साइड होता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, कौन सा? राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट साइड में कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। राइट साइड में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड में हमेशा कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड। ये कुछ था आपके इसके बारे में, इंटीरियर ऑफ द हार्ट के बारे में। इसके बारे में, इंटीरियर ऑफ द हार्ट के बारे में। इसको और अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं मैक्सिमम, तो ये देखें, ठीक है, कि ये देखो, ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या गया? इंटरवेंट्रिकुलर। ये देखो ये सेप्टम, क्योंकि मैंने बताया था कि दोनों एट्रियम के बीच इतना वेल डेवलपमेंट नहीं होता। वहां सिर्फ पहले फोरामेन ओवल था, वो फोरामेन ओवल बाद में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बस इस तरह का होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से ये प्रेशर से यहाँ पे चिपका रहता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है? खुला रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? पैटेंट फोरामेन ओवल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। किसका बना होता है? आपके मायोकार्डियम का। और कवरिंग किसकी होती है? कवरिंग किसकी होती है? आपके एंडोकार्डियम की। ठीक है, अगर ब्लड का फ्लो पड़े, अगर अपन ब्लड का फ्लो पड़े, ये देखो आपकी दो पल्मोनरी आर्टरीज आ गई, कहां से? लंग्स। कहां से आई? लंग्स से आ गई। और ये दो पल्मोनरी आर्टरीज इधर आ गई, लंग्स। ठीक है, और ये सुपीरियर वेना केवा आ गई, ये इंफीरियर वेना केवा आ गई। अब सारे मिक्स होकर ब्लड कहां ड्रेन करेंगे? राइट, दिख नहीं रहा होगा आपको, ड्रेन करेंगे राइट एट्रियम। ठीक है, अब राइट एट्रियम में जब प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ब्लड कहां पे आएगा? आपका राइट वेंट्रिकल। ये देखो, ये नीचे की तरफ, ये क्या है? आपके राइट वेंट्रिकल होगा। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, राइट एट्रियम से ये देखो, ये पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में। कहाँ जाएगा, सॉरी ये जो आपकी, मैंने गलत बता दिया आपको, पल्मोनरी आर्टरीज आ रही है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज तो ब्लड कहाँ जा रही है, आपके यहाँ लेकर आ रही है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जा रही है, ये राइट लंग में लेके जा रही है, राइट साइड, और ये कहाँ लेके जा रही है, लेफ्ट लंग, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ब्लड बाहर की तरफ से बॉडी टिश्यू से कहाँ आता है, आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, आपके लंग्स में। कहाँ जाता है, लंग्स में। किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। किसके लिए, प्यूरिफिकेशन। अच्छा, तो एक चीज, ठीक है, वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लंग्स से क्या हुआ, वापस आती है, लंग्स से क्या हुआ, वापस आया, वापस ब्लड कहाँ आया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ये देखो पल्मोनरी वेन्स ओपन हो गई, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ गया, आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखो, ये पीछे की तरफ एओर्टा आ गई, यहाँ से ये देखो, ये एओर्टा ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ एब्डोमिनल एओर्टा आ जाती है, और यहीं से क्या होता है, पूरी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये क्या था आपका, इंटीरियर ऑफ द हार्ट। क्या था, इंटीरियर ऑफ द हार्ट। मतलब हार्ट के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से सेक्टम होता है, कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब चीज आपने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन। कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मली कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहा है, एसबीसी, एसबीसी के साथ आईवीसी के, और आईवीसी के साथ कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। इन्होंने ब्लड लेकर कहाँ पे आए, राइट एट्रियम। कहाँ ब्लड ले गया, राइट एट्रियम, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ है, राइट वेंट्रिकल। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल। और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, आपके कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरीज। कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरीज। कौन लेके गया, पल्मोनरी आर्टरीज लेके गया। अरे किसके थ्रू गया, पल्मोनरी वॉल। कौन सा, पल्मोनरी वॉल, या इसी को आप पल्मोनिक वॉल भी कभी कभी सुन सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके गए, आपके लंग्स में। कहाँ लेके गए, आपके लंग्स में, ठीक है। लंग्स में लेकर चलेगी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी लेकर चली गई दोस्तों आपके लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स से क्या होगा, लंग्स से क्या होगा, आपके वापस कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेकर आएगी कहां पे, आपके लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू, आपके मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, या इसी को क्या बोल सकते हो आप, बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। अब मिट्रल वॉल में पहुंच गया, कहां पहुंच गया, मिट्रल वॉल में पहुंच गया, ठीक है। अब मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा। अरे यहाँ कौन सा वॉल है दोस्तों, एओर्टिक वॉल। कौन सा वॉल है, एओर्टिक, एओर्टिक वॉल। और एओर्टा कहाँ लेके जाएगी, आपके बॉडी टिश्यू में। कहाँ लेके जाएगी, बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू से वापस ब्लड कहाँ जाएगा, एसबीसी, आईवीसी और कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू वापस कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। और ये सारी पूरी प्रोसेस वापस की वापस से चलती रहती है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कभी भी कंफ्यूज होने की कोशिश ना करें। देखो सीधी सी बात है कि एसबीसी, आईवीसी और कोरोनरी आर्टरीज कहाँ लेकर आई, ब्लड राइट एट्रियम में। क्योंकि अच्छा, कहीं भी आप फोन खराब हुआ, ठीक है, फोन दुकान पे कब जाओगे, जब फोन खराब होगा तभी तो जाओगे, ठीक है, आप लेके जाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आगे अपने उस खुद कोशिश करेगा, फिर आगे भेजेगा, फिर उसके आगे भेजेगा, फिर आप करते करते मतलब घूम फिर के सारा वही चलेगा, आपको वापस आएगा, ठीक है। अगर उसमें कंफ्यूजन है छोड़ो, आपने तो सबसे पहले देख लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है, डीऑक्सीजन। अच्छा, ब्लड हार्ट के पास क्यों होता है, ब्लड हार्ट के पास क्यों होता है, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और पंप करके कहाँ भेजता है, एक तो भेजता है लंग्स के पास, ठीक है, एक भेजता है बॉडी टिश्यू को, इसको बॉडी टिश्यू को, एक तो भेजता है किसको,
लंग्स के पास, और एक भेजता है किसके पास, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू, ठीक है। अच्छा, लंग्स के पास किसके लिए वो क्यों भेजता है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन के लिए। और बॉडी टिश्यू के पास क्यों भेजता है, न्यूट्रिशन के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ताकि उनको गैसेज मिल सके, ये सब चीजें मिल सके, क्या मिल सके, ये सारी चीजें मिल सके, ठीक है। अच्छा, आपको किसी को पोस्ट भेजना है, क्या करना है, पोस्ट भेजना है, ठीक है। तो आप, अच्छा अभी तो सोशल मीडिया का जमाना, पोस्ट जानते ही नहीं हो, तो आपने क्या किया, लिखा के क्या पोस्ट ऑफिस में जाओगे, और पोस्ट ऑफिस वाला आगे तक भेजेगा, आगे तक भेजने का काम किसका है, पोस्ट ऑफिस का, ठीक है। अरे तो प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, लंग्स में, प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, लंग्स में। लेकिन लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड को पूरी बॉडी में भेज नहीं सकते, क्योंकि पंप हाउस कहाँ पे, हार्ट में, इसलिए वो प्योर कर करके कहाँ भेजता है, आपके पास, हार्ट के पास, ठीक है। वो प्योर करके कहाँ भेजता है, हार्ट के पास, फिर हार्ट पंप करता है और ब्लड कहाँ चल जाता है, बॉडी टिश्यू में चल जाता है, और बॉडी टिश्यू में वापस O2 तो क्या कहाँ चल जाती है, आपके टिश्यू में चल जाती है, और CO2 वापस ब्लड में आ जाती है, और वो ब्लड घूम फिर के वापस कहाँ आ जाता है, लंग्स पे, हार्ट में आ जाता है। हार्ट क्या करता है, एक तरफ तो भेजता है लंग्स के पास, दूसरी तरफ भेजता है बॉडी टिश्यू के पास। लंग्स के पास कौन सा ब्लड भेजेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड, किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। और बॉडी टिश्यू के पास कौन सा भेजेगा, जो ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो लंग्स के पास जो ब्लड भेजा है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, और वापस कैसा मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड। लेकिन बॉडी टिश्यू के पास कैसा भेजोगे, ऑक्सीजनेटेड, लेकिन वापस कैसा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। हार्ट का रोल ऑक्सीजन का नहीं है, हार्ट का रोल किसी भी चीज को मिक्स करने का नहीं है, हार्ट का रोल सिर्फ इतना सा है कि इसके पास ब्लड आता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और टारगेटेड टिश्यू तक ब्लड पहुंच जाता है, चाहे वो लंग्स तक पहुंचे, चाहे वो बॉडी टिश्यूज तक पहुंचे। तो सिंपल सी बात है, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आया, आपके राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद पल्मोनरी वॉल, और पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज कहां लेके जाएंगे, आपके लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज कितनी होती है, 2, ठीक है। उसके बाद कितने, लंग्स, लंग्स में क्या हो गया इसका, प्यूरिफिकेशन, क्या हो गया दोस्तों, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का मतलब O2 का एड होना, ठीक है, और CO2 का एलिमिनेशन, CO2 का एलिमिनेशन, ये याद करके रखें। O2 ऐड हो जाएगी और CO2 एलिमिनेट हो जाएगी, कहां पे, आपके लंग्स में, कहां पे दोस्तों, आपके लंग्स में प्यूरिफिकेशन हुआ। उसके बाद प्यूरिफाइड ब्लड कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, कितनी वाली नंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड कहां लेके आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, किसके थ्रू, मिडल वॉल के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, कौन सा वॉल, एओर्टिक वॉल, और एओर्टा से ब्लड कहां पहुंचेगा, बॉडी टिश्यू में, और बॉडी टिश्यू में क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाएगी। यहां पे क्या होगा, O2 यूज्ड, यहां क्या होगी, O2 यूज्ड होगी, और CO2 एक्सचेंज्ड इन ब्लड, ठीक है। CO2 की जगह ब्लड में क्या भेज दी जाएगी, आपकी सॉरी O2 की जगह क्या भेज दी जाएगी, CO2, और ये CO2 वाला ब्लड वापस कहां जाएगा, आपके राइट एट्रियम में, कहां जाएगा, राइट एट्रियम में। दोस्तों आपके लिए सिर्फ इतना सा बता दूं कि एसबीसी से लेकर आपके लंग्स तक यहाँ कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लंग्स से लेकर एओर्टा तक यहाँ कौन सा ब्लड है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ये चीज आप समझ के चलें, देख कर चलें, ठीक है। तो ये सब कुछ था किसके बारे में, आपके नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। अब एक चीज आपको और बता देता हूँ, ठीक है, एप्लाइड, एप्लाइड फिजियोलॉजी लिख दो यार, कि मतलब इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजी में कुछ गड़बड़ हो गई तो एप्लाइड फिजियोलॉजी, जैसा कि अपन ने ये देखो ये पढ़ा, ये क्या हुआ अपना ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। और इसी को क्या बोला अपन ने, मिट्रल को, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ ये वॉल हो गया और ये वॉल हो गया। अब इनमें दो तरह की बीमारियां हो सकती है, क्या हो सकती है, दो तरह की बीमारियां हो सकती है, ठीक है। एक क्या हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस, क्या हो, इनकॉन्टिनेंस, और दूसरा क्या हो, स्टेनोसिस, क्या हो, स्टेनोसिस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब, कंटिनेंस का मतलब कंटिन्यू, इनकॉन्टिनेंस का मतलब कंटिन्यू, मतलब जो काम करे वो कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये जो आपके क्या है, ये जो आपके वॉल है,
उन्होंने काम करना है बंद कर दिया, अब डायरेक्ट ब्लड आ रहा है जा रहा है, ना प्रेशर का मतलब ना और किसी का मतलब कि वॉल का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ब्लड आता है जाता है, प्रेशर कम हो प्रेशर ज्यादा हो, ये सारी चीजें हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है वेंट्रिकुलर ब्लड वापस बैक फ्लो कर जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, रीगर्जिटेशन। क्या बोलते हैं, रीगर्जिटेशन। और दूसरा अगर बात करूं स्टेनोसिस की, कि इसमें तो क्या हो रहा है, आपका वॉल बहुत लूज हो गया, क्या हो गया, बहुत ज्यादा लूज हो गया, इसलिए इंकॉन्टिनेंस हो गई, बैक फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो आपका वॉल है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मतलब खुलेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, खुलेगा ही नहीं। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। और स्टेनोसिस मोस्ट कॉमन स्टेनोसिस क्या होती है आपकी, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। क्या होती है दोस्तों, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। यहां तक आप बताइए, चलिए ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ था आज की क्लास में, होप कि आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, जुड़े रहिए एमपेटस नर्सिंग एकेडमी के साथ, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप सभी के लिए। धन्यवाद।